नमस्कार, मैं मयंक भार्गव, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएलटी कॉलेज सहरसा आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग अर्थ परिवर्तन के कारणों पर विचार करेंगे, जो भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय अंतर्गत स्नातकोत्तर हिंदी के सेमेस्टर 1 के CC 1 का अंश है। पिछले संवाद में भी हम लोगों ने अर्थ परिवर्तन के कारणों पर किंचित विचार किया था। आज का यह संवाद पिछले व्याख्यान की अगली कड़ी है। हम जानते हैं कि कई शब्दों के अर्थ परिवर्तित होते रहते हैं। शब्दों के अर्थ एक जैसे नहीं होते। जैसे श्राद्ध शब्द लें, यह शब्द ही बता रहा है कि इसके मूल में श्रद्धा है। श्राद्ध शब्द के मूल में है श्रद्धा, अर्थात श्रद्धा से किया हुआ प्रत्येक कार्य पहले श्राद्ध कहलाता होगा। लेकिन आज हम लोग श्राद्ध का अर्थ लेते हैं किसी मरे हुए व्यक्ति की अंत्येष्टि क्रिया के संबंध में। तो इसका अर्थ अब यह हुआ कि यदि आप मुझे अपने घर बुलाएं और कहें कि हम लोग आपका श्राद्ध करेंगे, तो शायद मैं भय से आपके घर ना आऊं या बिगड़ जाऊं, क्योंकि अब वह अर्थ बदल गया। अब आप नहीं कह सकते कि भाई मैं तो कह रहा था कि हम लोग श्रद्धापूर्वक कार्य करेंगे। अर्थ परिवर्तन होता है। अब इन अर्थ परिवर्तनों के कई कारण होते हैं। कुछ आंतरिक कारण होते हैं, कुछ बाह्य कारण होते हैं, मानसिक कारण, भौतिक कारण, और इन सब का संश्लिष्ट प्रभाव अर्थ परिवर्तन में दृष्टिगोचर होता है। हमने भोलानाथ तिवारी की बात भी देखी थी पिछली बार कि कैसे रहन सहन में परिवर्तन होता है तो नवीन शब्दों का प्रयोग होता है। समाज के रीति रिवाज बदलते हैं, उससे भी शब्द लुप्त होते हैं। ध्वनि और अर्थ की दृष्टि से शब्द नष्ट होते हैं। मानव जीवन में मनुष्य के जो कार्य बदलते हैं उनके कारण भी अर्थ परिवर्तन होता है। अर्थात अर्थ परिवर्तन के विभिन्न कारण हैं। इनमें लाक्षणिक कारण की चर्चा हम लोग पिछले संवाद में कर चुके थे कि जैसे किसी को कहते हैं काला नाग, तो काले रंग के नाग की चर्चा नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसकी दुष्टता की चर्चा हो रही है। वैसे जितने मुहावरे होते हैं उनमें भी यह लाक्षणिकता दृष्टिगोचर होती है, जिसके कारण अर्थ बदलता है। 9 2 11 होना, यहाँ 9 और 2 को केवल जोड़ के 11 होने की बात नहीं हो रही है। अर्थ बिल्कुल बदल जाता है, भाग जाना, यानी लाक्षणिकता के कारण अर्थ परिवर्तित होता है। फिर हमने देखा था कि यह अर्थ परिवर्तन परिवेश परिवर्तन के कारण भी होता है। परिवेश में भौगोलिक परिवर्तनों की चर्चा हुई थी। जैसे कॉर्न शब्द का उदाहरण लिया गया था कि एक ही शब्द है कॉर्न, पर किसी देश में उसका अर्थ है गेहूं, दूसरे देश में उसका अर्थ है बाजरा, और कहीं इसी कॉर्न का अर्थ होता है मक्का। यानी भौगोलिक परिवर्तन होने के साथ साथ अर्थ में भी परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। सामाजिक परिवेश यदि बदल जाए तो वहां भी अर्थ परिवर्तन होता है। सामाजिक परिवेश कहने का आशय है समाज का बदलना। एक ही क्षेत्र में हम जब मोहल्ले में या अपने परिवार में होते हैं और वहाँ जब बहन कहते हैं, उसका दूसरा अर्थ है, सिस्टर का दूसरा अर्थ है बहन के अर्थ में। परंतु अस्पताल में किसी महिला चिकित्सिका को सिस्टर नहीं कहेंगे, वहाँ सिस्टर का अर्थ हो जाएगा उपचारिका। तो सामाजिक परिवेश बदला तो सिस्टर शब्द का अर्थ बदल गया। यही परिवेश बदल के अगर रोमन कैथोलिक धार्मिक संगठन की बात होने लगेगी तो वहाँ मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर इन शब्दों के अर्थ बिल्कुल
अलग हो जाते हैं। फिर भौतिक परिवर्तन की बात हुई थी कि कैसे ट्वीट शब्द का जो भी अर्थ होता है, लेकिन आज हम कहते हैं कि आज मयंक भार्गव ने ट्वीट किया, इसका अर्थ होता है कि उन्होंने ट्विटर पे कुछ लिखा, यानी भौतिक परिवेश बदला और उस शब्द का अर्थ बदल गया। आज जो हम पानी पीने का पात्र है हमारे पास, वह चाहे पीतल का हो, स्टील का हो, लेकिन कहते हैं उसे ग्लास। कांच का बना हुआ यह अर्थ नहीं रहा ग्लास शब्द में, अर्थ परिवर्तित हो गया। तो इन कारणों की चर्चा पिछले संवाद में हो चुकी है। आज हम लोग विनम्रता प्रदर्शन यानी इस कारण को देखेंगे। विनम्रता प्रदर्शन के कारण भी शब्द के अर्थ परिवर्तित होते हैं। भाषा समाज का अंग है। विचारों के संप्रेषण के लिए भाषा का प्रयोग होता है। तो स्वाभाविक है कि जब हम समाज में रहते हैं तो एक सामाजिक शिष्टाचार होता है, उसका पालन करते हैं। किसी बड़े व्यक्ति से कैसे बात करेंगे, सहकर्मी से कैसे बात होगी, छोटे को स्नेह कैसे देंगे, हर परिस्थिति में एक ही शब्द एक ही अर्थ नहीं देता। जैसे किसी बड़े व्यक्ति से अगर हम पूछते हैं कि आपका घर कहाँ है, तो उसके लिए कहते हैं कि आपका दौलत खाना कहाँ है। कोई ज़रूरी नहीं है कि उनके पास सचमुच बहुत बड़ी दौलत हो, मगर विनम्रता प्रदर्शन करने के लिए यहाँ दौलत खाना का अर्थ यह नहीं रहा कि जहाँ बहुत दौलत रखी हुई हो, बल्कि दौलत खाना का अर्थ हो गया घर। शब्द का अर्थ परिवर्तित हो गया। विशेष करके अपने छात्रों से मैं कहना चाहूँगा कि जब किसी बड़े अधिकारी से मिलें तो शब्दों के प्रयोग में सतर्क रहें। बहुधा आपने देखा होगा कि ऑफिस वगैरह में जब किसी बड़े ऑफिसर से मिलते हैं तो लोग कहते हैं कि सरकार का दौलत खाना कहाँ है। अब यहाँ सरकार के भी मायने बदल रहे हैं। दौलत खाना की चर्चा हो ही गई। उसी प्रकार जब अपने बारे में बात करते हैं, वक्तृता का यह सामान्य नियम है कि जब दूसरे की चर्चा हो तो बहुत विनम्रतापूर्वक, और जब अपना उदाहरण दिया जाए तो उसमें अहंकार किंचित मात्र नहीं आना चाहिए। जब कभी आप भाषण आदि दें तो इसका ध्यान रखें कि दूसरे की चर्चा बहुत विनम्रतापूर्वक, और जब अपनी चर्चा हो, अपना उदाहरण हो, तो उसमें जरा भी अहंकार नहीं झलकना चाहिए। तो जब अपने घर की बात करेंगे, आप किसी को बुला रहे हैं, किसी बड़े व्यक्ति को अपने यहाँ बुला रहे हैं, तो यह नहीं कहेंगे कि आइए मेरे दौलत खाने पे, बल्कि वहाँ कहते हैं कि खाकसार का गरीब खाना सहरसा में है। यानी भाई हो सकता है कि आप उतने गरीब भी ना हो, फिर भी कहते हैं कि मेरे गरीब खाने पे आने की का कष्ट कीजिएगा। यानी गरीब खाना शब्द का अर्थ यहाँ घर के लिए है। इसी प्रकार कई शब्द ऐसे हैं। इतिहास के विद्यार्थी जानते हैं कि जब हम राजा कहते हैं तो मध्यकाल में कुछ ऐसे राजा भी थे जिनकी सीमा कुछ गांव तक या बहुत छोटे क्षेत्र तक सीमित थी, परंतु उनके दरबार में भी उनके लिए जहांपनाह, शहंशाह आदि शब्दों का प्रयोग लोग करते ही थे। चाटुकारिता में भी हो सकता है कि राजा बहुत दानी न हो, पर फिर भी लोग उन्हें कहते हैं अन्नदाता।
जहाँपना, दया निधान, आलमपना, तो ऐसे सभी शब्द राजा के अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं। हो सकता है कि पूरे संसार के वो मालिक ना हो, फिर भी जहाँपना शब्द का अर्थ लेते हैं राजा। कोई हमारे घर आता है तो हम कहते हैं कि आपने कृपा की। अब यह पूछते हैं उससे कि कैसे कृपा की। हम पूछना चाहते हैं उससे कि कैसे आना हुआ। तो आने के अर्थ में शब्द प्रयोग कर रहे हैं कृपा। यहाँ कृपा शब्द का अर्थ हो गया आना। कैसे कृपा की आपने, तो पूछना चाह रहे हैं कि किस कारण से आप यहाँ आए हैं। इन सबसे स्पष्ट है कि शब्दों का अर्थ विनम्रता प्रदर्शन से परिवर्तित होता है। अगले कारण के रूप में हम देखेंगे सुश्राव्यता, यानी सु मतलब सुंदर, श्रव्य यानी सुनना। हम अच्छी अच्छी बातें सुनना चाहते हैं। यह समाज में हम इसका ध्यान रखते हैं कि जो बातें सुनने में अच्छी न लगें, हम सीधे सीधे उस शब्द का प्रयोग करने से बचते हैं। कोई अशुभ सूचक बात होती है तो हम उसको प्रत्यक्ष तरीके से नहीं कहते। जैसे कोई व्यक्ति यदि मर जाए तो हम यह नहीं कहते कि फलाने व्यक्ति मर गए। हम कहते हैं उनका स्वर्गवास हो गया। स्वर्ग होता है नहीं होता है हम नहीं जानते। होता भी है तो स्वर्ग के साथ साथ नरक की भी अवधारणा है। जाने वाला स्वर्ग गया नरक गया हमें नहीं पता, परंतु हम कहते हैं उनका स्वर्गवास हो गया। यानी स्वर्गवास से आशा है कि मर जाना। तो इस अर्थ में अब हम बदले हुए अर्थ में लेते हैं, परिवर्तित होता है अर्थ। इसी प्रकार मर जाने के लिए ही एक दूसरा शब्द प्रयोग करते हैं, पंच तत्व को प्राप्त होना। माना जाता है कि 5 तत्वों से चित जल पावक गगन समीरा, इन 5 तत्वों से यह शरीर बना है और जब मृत्यु हो जाती है तो ये तत्व समाप्त हो जाते हैं। तो इसीलिए सीधे सीधे न कहते हैं कि मर जाना, बल्कि कहते हैं पंच तत्व को प्राप्त होना। अब ये नहीं कि आप कोई दूसरा 5 तत्व ले आएं और कहें कि वह पंच तत्व को प्राप्त हो गया, उसके पास दूसरे 5 तत्व आप बाजार से खरीद के ला सकते हैं, लेकिन यह नहीं कहेंगे। पंच तत्व को प्राप्त होना, इसका अर्थ बदल गया। क्यों बदला? क्योंकि हम सीधे सीधे कहना या सुनना इस शब्द को नहीं चाहते। मृत्यु हमारे समाज में या किसी भी समाज में एक डरावना शब्द है। हम डरते हैं इस शब्द से, इसीलिए इस शब्द के प्रयोग से भी बचते हैं। किसी स्त्री को ईश्वर न करें कि वैधव्य प्राप्त हो, परंतु यदि कभी ऐसी स्थिति होती है तो हम यह नहीं कहते कि जो घटना हुई है उसके बारे में चर्चा नहीं करते, बल्कि कहते हैं, एक मुहावरे का प्रयोग करते हैं, चूड़ी फूटना। चूड़ी फूटने का अर्थ भी हुआ मरना। यानी इस प्रकार सुश्राव्यता के कारण शब्दों के अर्थ परिवर्तित होते हैं। ज़्यादा ही शिष्टता होती है, कहा जाता है कि नवाबी अंदाज, तो वहाँ तो इसको इस सीमा तक ले जाते हैं कि यदि किसी की तबीयत खराब है तो हम यह नहीं कहते कि उनकी तबीयत नासाज है। भाई उनके जैसा व्यक्ति
सभ्य व्यक्ति और उसके पास कोई बीमारी फटक कैसे सकती है। इसलिए यह न कहते हैं कि उनकी तबीयत खराब है, बल्कि कहते हैं उनके दुश्मनों की तबीयत नासाज है। अब देखिए अर्थ कितना परिवर्तित हो गया। कहना चाह रहे हैं कि उस व्यक्ति की तबीयत खराब है, पर यह न कहकर या सीधे सीधे यह कहना भी सुश्राव्य नहीं होगा, अच्छा नहीं लगेगा सुनने में। इसलिए कहते हैं कि उनके दुश्मनों की तबीयत नासाज है। उसी प्रकार आपने सुना होगा कि लाश के लिए मिट्टी शब्द का प्रयोग करते हैं। मिट्टी सुनने में ठीक लगेगा, लाश कहने से सीधे हो सकता है कि अच्छा ना लगे। मुझे ध्यान है कि मेरी दादी सांप के लिए कीड़ा का प्रयोग करती थी। गांव में कई लोग कीड़ा का शब्द का प्रयोग करते हैं। जब शाम वाम होती है तो कहते हैं दरवाज़ा बंद कर दो तो कीड़ा आ जाएगा। तो प्रारंभ में लगता था कि भाई कीड़े तो घर में आते ही रहते हैं, ये कौन सा कीड़ा है। बाद में धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं, कीड़ा शब्द का प्रयोग करते हैं क्योंकि सांप शब्द के उच्चारण से भी बचते हैं। इतना भय है उसके उच्चारण में कि सांप शब्द सीधे सीधे कहना सुश्राव्य नहीं होगा। इसीलिए सांप को कीड़ा कह के बुलाते हैं, या कई दफ़ा उसके लिए रस्सी शब्द का भी प्रयोग कई जगह करते हैं। यानी किसी अशुभ शब्द को, लज्जास्पद शब्द को, घृणास्पद बात को सीधे सीधे न कहकर घुमा फिरा कर प्रकट करना, यह मनुष्य की मनोवृत्ति है। इस मनोवृत्ति के कारण ही शब्दों के अर्थ परिवर्तित होते हैं। कई उदाहरण इसके दिखते हैं। एक प्रवृत्ति यह भी है कि भाई माना जाता था कि भारतीय समाज में स्त्रियां पति का नाम सीधे सीधे नहीं लेती हैं, उसे अच्छा नहीं माना जाता था। तो बच्ची के बाबूजी, लल्ला के लाला, या यदि किसी खास जाति से संबद्ध हैं तो अपने पति के लिए वह प्रयोग करते हैं शब्द पंडित जी, कि पंडित जी यहाँ गए हैं, अगर उनको बोलना ही पड़ा। तो अब यहाँ देखिए पंडित जी का अर्थ बदल गया। पंडित शब्द जातिवाचक संज्ञा में एक खास जाति के लोगों के लिए है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में यह पंडित जी शब्द जवाहरलाल नेहरू के लिए प्रयोग होता है। पर कोई पत्नी अपने पति के लिए भी इस शब्द का प्रयोग कर सकती है, जहां पंडित जी शब्द का अर्थ आएगा उसके पति से। तो इस प्रकार शब्द के अर्थ परिवर्तित होते हैं, और इस कारण को ही हम कहते हैं सुश्राव्यता। अगला कारण है व्यंग्य। व्यंग्य में भी अर्थ बहुत ज़्यादा बदलते हैं। अंग्रेजी में जिसको कहते हैं आयरनी, आम जनजीवन में भी इसके प्रयोग होते हैं और काव्य में भी इसका प्रयोग होता है, जब व्यंग्य के कारण अर्थ बदल जाता है। आम जनजीवन में यदि कोई पुत्र बहुत देर से उठता है और उसके पिता क्रोधित हैं, तो वह अपने क्रोध को सीधे सीधे व्यक्त नहीं करते हैं, बल्कि व्यंग्य में कहते हैं कि बहुत सवेरे उठ गए। अब आशा है, वो कह रहा है कि बहुत सुबह उठ गए, आशा है कि बहुत देर से उठे। यदि कोई बहुत देर से घूम के घर आ रहा है, उसके पिता को यह पसंद नहीं आया, तो कहते हैं क्यों जी, आज बहुत जल्दी घर लौट गए। कह रहे हैं बहुत जल्दी घर लौट गए, पर व्यंग्य से अर्थ होगा
बहुत देर से लौटे। हाल में ही मैंने अपनी धर्मपत्नी को बात करते सुना कहीं फ़ोन पे। उन्हें शिकायत मिली थी कि एक रिश्तेदार का पुत्र आजकल पढ़ाई नहीं कर रहा है। तो उन्होंने उसे फ़ोन करके समझाने की कोशिश की और कहा, उदाहरण के लिए नाम ले लेते हैं आयुष, कि क्यों आयुष, सुना है कि आजकल बहुत पढ़ रहे हो। अर्थ हुआ कि यानी पढ़ाई नहीं कर रहे हो। इस प्रकार के प्रयोग व्यंग्यार्थ में प्रयुक्त होते हैं, जिनमें शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। इसको और स्पष्ट करने के लिए सूरदास की एक पंक्ति देखें। भ्रमर गीत प्रसंग में यह पंक्ति आई है, जब उद्धव गोपियों को समझाने गए हैं कि तुम सगुण भक्ति छोड़कर निर्गुण भक्ति की ओर प्रवृत्त हो, यानी कृष्ण को भूल जाओ और निर्गुण आराधना करो। तो गोपियां उन्हें उत्तर देते हुए कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। हे उद्धव, तुम बहुत बड़ भागी हो। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। कि हे उद्धव, तुम बहुत बड़ भागी हो, कह रही हैं कि तुम भाग्यवान हो, पर व्यंग्यार्थ में अर्थ आएगा कि तुम बिल्कुल भाग्यहीन हो, कि कृष्ण के साथ रहकर भी तुम कृष्ण के आकर्षण में अनुरक्त नहीं हुए। तुम उस स्नेह के तगा से, स्नेह रूपी धागे से बिल्कुल अछूते हो। जैसे कमल का पत्ता जल में रहकर भी उससे बिल्कुल असंपृक्त रहता है। ज्यों जलमाह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। जैसे तेल की गगरी जल में रहे फिर भी एक बूंद जल से उसका स्पर्श नहीं होता, वैसे ही कृष्ण के साथ रहकर भी तुम बिल्कुल उनके प्रेम से अछूते रह गए। तुम बहुत बड़भागी हो, अर्थात तुमसे बड़ा भाग्यहीन अभागा कौन होगा। यह बड़भागी शब्द का अर्थ भाग्यहीन हो गया। यही व्यंग्य है। व्यंग्यार्थ के कारण अर्थ परिवर्तित हो गया। कोई बहुत कंजूस रहता है, उसको कहते हैं, आप तो साक्षात दानवीर कर्ण है। कोई व्यक्ति है जो बहुत पढ़ा लिखा नहीं है और उसे हम कभी दफा कह देते हैं कि आप तो साक्षात कालिदास हैं। तो जैसे लक्षणा में होता है, वैसे ही एक व्यंग्यार्थ में भी यह प्रवृत्ति होती है। अगला कारण है भावात्मक बल। कई बार किसी भाव पर बल देने के कारण भी शब्दों के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कहते हैं, राम राम, उसने कैसे यह काम किया। अब राम शब्द तो बहुत प्रणम्य है और इस राम शब्द ने भी बहुत उन्नति की है। एक जमाने में यह किसी महापुरुष का भाव देता होगा, फिर अर्थ बदल गया और अर्थ हो गया साक्षात भगवान। भाई, राम का नाम लेने से ही लोग तर जाते हैं। राम से भी ज़्यादा राम के नाम का महत्व हो गया। कबीर हो, तुलसी हो, इन सब ने राम की इतनी चर्चा की है कि अब राम के नाम से ही एक बहुत विशिष्ट भावबोध हमारे सामने आ जाता है। एक भगवान का अर्थ, एकदम ब्रह्म का अर्थ लेते हैं राम से। और उसी राम को यदि हम प्रयुक्त करें कि राम राम, उसने कैसे यह काम किया,
अब देखिए, जो राम शब्द इतना पवित्र था, साक्षात ब्रह्म का बोधक, राम से भी ज्यादा राम के नाम को तुलसी ने महत्व दिया, और वह राम नाम शब्द यदि इस प्रकार प्रयुक्त किया जाए, राम राम, उसने कैसे यह काम किया। अब यहां राम राम का क्या अर्थ हो गया? धिक्कारना, धिक्कार का वाचक है। कितना अर्थ परिवर्तित हो गया इसका। इस प्रकार भावात्मकता के कारण, भाव पर बल देने के कारण भी शब्दों के अर्थ परिवर्तित होते हैं। अगला कारण है सामान्य के लिए विशेष का प्रयोग। वस्तुतः यह अर्थ विस्तार ही है एक तरीके का, कि कभी कभी पूरे वर्ग के लिए उसी वर्ग की एक वस्तु का प्रयोग कर दिया जाता है। यानी एक शब्द है जो एक खास वर्ग के लिए प्रयुक्त होता था, परंतु अब हम उसका अर्थ पूरे वर्ग के लिए लेने, पूरे समूह के लिए लेने लगे। शायद एक उदाहरण से यह बात ज़्यादा स्पष्ट होगी। एक शब्द है स्याही। स्याही शब्द रोशनाई का प्रचलित नाम है। स्याह शब्द वस्तुतः फारसी शब्द है, जिसका अर्थ होता है काला। यानी स्याह का अर्थ हुआ काला। इससे स्पष्ट पता चल रहा है कि आरंभ में जो काले रंग की रोशनाई थी, उसके लिए स्याही शब्द का प्रयोग किया गया। हो सकता है कि आज हमारे छात्र स्याही शब्द से भी बहुत परिचित नहीं हो पा रहे हों, क्योंकि अब तो फाउंटेन पेन का प्रयोग बहुत कम होता है हम लोग। लेकिन आज से कुछ वर्षों पूर्व स्याही वाली कलमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती थी। उसमें एक दवात में एक पदार्थ होता था, द्रव्य पदार्थ होता था, उसको, और उसमें नीब होती थी कलम में, तो उसमें भरते थे और फिर उसके द्वारा लिखते थे। बल्कि कहते थे कि अच्छी लिखावट के लिए उस कलम से लिखना बहुत अच्छी बात है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जब मैं छात्र था, तो वहाँ देखता था कि जो पुराने ज़माने की लकड़ी के बेंच आदि बने थे, तो उसमें स्याही रखने के लिए जगह बनी हुई थी। एक गड्ढा जैसा बेंच के ऊपर बना हुआ रहता था। लगता था कि पहले लोग उसमें रोशनाई रखते होंगे और लिखते वक्त धीरे धीरे उसका प्रयोग करते होंगे। तो खैर, स्याही शब्द की चर्चा हो रही थी। तो स्याही काले रंग से को दिखाता है कि काले रंग की रोशनाई के लिए ही स्याही शब्द का प्रयोग। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, लाल रंग की रोशनाई हो, नीले रंग की रोशनाई हो, हरे रंग की रोशनाई हो, सबके लिए स्याही शब्द का प्रयोग होने लगा। तो क्या हुआ, जो शब्द एक खास वर्ग के लिए प्रयुक्त होता था, वह उसका अर्थ विस्तार हो गया और पूरे वर्ग के लिए उस वस्तु का प्रयोग होने लगा। तो यहां अर्थ परिवर्तित हुआ और कारण था सामान्य के लिए विशेष का प्रयोग। हलवाई शब्द भी है ऐसा। आज मिठाई बनाने या बेचने वाले को हलवाई कहते हैं। अब यह तो आप आसानी से समझ रहे होंगे कि हलवाई शब्द हलवा से बना है। हलवा जो हमारे घरों में भी बनता है, एक खास मिठाई है जिसको हलवा कहते हैं। यानी शुरू शुरू में जो हलवा बनाता होगा वही तो हलवाई होगा। यानी एक खास मिठाई बनाने वाले को हलवाई कहते थे। लेकिन आज हलवाई जो होते हैं वो हर प्रकार की मिठाई बनाते हैं, बल्कि हम पूछते हैं कि आप कितने प्रकार की मिठाई बना सकते हैं। तो सामान्य के लिए विशेष का प्रयोग होने लगा और उससे अर्थ परिवर्तित हो गया।
अगला कारण है अज्ञान अथवा भ्रांति। कई दफ़ा हमें पता नहीं होता, हम जानते नहीं हैं सही सही अर्थ में। विशेषकर लोक प्रयोग ऐसे बहुत होते हैं, लोक भाषा में ऐसे उदाहरण गाँव में आपको मिल जाएंगे। जब मैंने सुना है कि कलंक के लिए अकलंक शब्द का प्रयोग करने लगते हैं। शायद इसके पीछे भी यही प्रवृत्ति है सुश्राव्यता वाली, कि भाई हम कलंक शब्द का पहले प्रयोग नहीं करना चाहते होंगे, फिर धीरे धीरे क्या हो गया, अज्ञान भ्रांति, कि हम अब जानते भी नहीं। और अकलंक, बताइए, कलंक में उपसर्ग लगा दिया तो अर्थ तो बिल्कुल अज्ञान वाली चीज़ है इसमें, लेकिन कहते हैं कि उसको अकलंक लग गया। शब्द है फजूल, उसमें भी बे उपसर्ग लगा देते हैं उर्दू का नहीं के अर्थ में, और कहते हैं बेफजूल की बातें मत करो। अब फजूल ही काफ़ी था, लेकिन बे लगा दिया, और फिर ऐसा ही प्रयोग सुनते सुनते फिर वही प्रयोग होने लगा। खालिस के लिए निखालिस शब्द का प्रयोग होने लगा। तो इस प्रकार अज्ञान या भ्रांति के कारण भी शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। फिर अगला कारण है व्यक्ति के अनुसार भी शब्दों के संदर्भ या उनके अर्थ बदलते हैं। डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा ने इस संबंध में लिखा है कि व्यक्तिगत संस्कार, परिवेश, शिक्षा, जीवन प्रणाली आदि के भेद से शब्दों में जो प्रत्यय मन में उत्पन्न होता है वह भिन्न होता है। यानी हर व्यक्ति के संस्कार अलग हैं, उनका परिवेश अलग है, उनकी शिक्षा दीक्षा भिन्न हुई है, जीवन शैली भिन्न है, तो वह एक ही शब्द का समान अर्थ हर व्यक्ति में नहीं आएगा। हो सकता है जिस शब्द का अर्थ मैं ले रहा हूं उस शब्द का आप अर्थ दूसरे भाव में ग्रहण करेंगे। यानी व्यक्तियों के अनुसार भी शब्दों के अर्थ बदलते हैं। जैसे हम कहें कि धर्म पालन करना चाहिए, तो अब हिंदू के लिए, एक मुसलमान के लिए, एक ईसाई के मन के लिए ये धर्म शब्द अलग अलग अर्थ देने लगेगा। एक हिंदू के लिए धर्म शब्द ठीक वही अर्थ नहीं देगा जो एक मुसलमान के लिए, एक ईसाई के लिए ठीक वही अर्थ नहीं देगा जो एक मुसलमान के लिए दे रहा था। मुझे अपने धर्म पे चलना है, मुझे अपने धर्म का पालन करना है, यह शब्द कहते ही सबके मन में अलग अलग भाव आएंगे। या एक धर्म के ही अंदर हर व्यक्ति उसका एक ही अर्थ नहीं लेगा। जो बुरा कार्य हमारी दृष्टि में कर रहा है, अपनी दृष्टि में तो वह सही कार्य कर रहा है। अगर उसको भी लगता है कि मैं बुरा कर रहा हूं तो वह बुरा करता ही क्यों। पाप पुण्य की अवधारणाएं भी अलग अलग हैं। पाप नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति जो उत्कोच लेता है अर्थात घूस लेता है, वह भी अपने बच्चे को सिखाता होगा कि पाप नहीं करना चाहिए, लेकिन उनके लिए पाप शब्द में वह घूस लेना नहीं आता होगा। कोई ना कोई तर्क होगा उनके पास जिसके कारण वह घूस लेने को भी एक सिद्धांत देते होंगे। मैंने सुना है कि चोर आदि भी जब जाते हैं अपने कार्य पे तो पूजा करके जाते हैं। उनके लिए पाप दूसरा अर्थ देता होगा। तो पाप क्या है, पुण्य क्या है, बल्कि भगवती चरण वर्मा का तो प्रसिद्ध उपन्यास ही है चित्रलेखा। इस पर अपने छात्रों को मैं कहूंगा कि जरूर कभी पढ़ें उसको, कि पाप क्या है, पुण्य क्या है। खैर ये तो दूसरा संदर्भ था। अच्छा क्या है, बुरा क्या है। अब ये अच्छा शब्द, बुरा शब्द व्यक्तियों के लिए अलग अलग अर्थ देगा। खाद्य, एक शाकाहारी के लिए खाद्य शब्द दूसरा अर्थ देगा, एक मांसाहारी के लिए दूसरा अर्थ देगा।
हम जानते हैं कि शाकाहारियों में भी कई किस्म के लोग होते हैं, मांसाहारियों में भी कई किस्म के लोग होते हैं। तो सबको एक ही अर्थ नहीं देगा ये मांसाहारी शब्द या शाकाहारी शब्द। कई दफ़ा गफलत हो जाती है। कई देशों में अंडे को शाकाहार में गिनते हैं, कई देशों में नहीं गिनते हैं। कई दफ़ा जब हवाई यात्रा करेंगे तो शाकाहारी भोजन चुनने पे वो अंडा भी दे देते हैं। तो यह परिवर्तन होता है अर्थ का। व्यक्तियों के अनुसार शब्दों के अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे विश्व युद्ध का उदाहरण लें तो जर्मनी और इंग्लैंड दोनों कह रहे थे कि हम लोग लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। अब एक पक्ष भी कह रहा था कि हमको लोकतंत्र की स्थापना करनी है और दूसरा पक्ष भी कह रहा था कि हमें लोकतंत्र की स्थापना करनी है। अब यदि एक ही चीज की स्थापना करनी थी तो युद्ध क्यों हुआ? स्वाभाविक है कि हर देश या समाज में इसके अलग अर्थ हो रहे थे। हर व्यक्ति इसका अलग अर्थ ले रहा था लोकतंत्र का। इनके लिए जो लोकतंत्र का अर्थ था वही लोकतंत्र का अर्थ दूसरे के लिए नहीं था। यानी व्यक्ति के अनुसार शब्दों के प्रत्यय बदलते हैं, अर्थ भेद हो जाता है। इसलिए यह भी एक प्रमुख कारण है कि व्यक्तियों के अनुसार अर्थ परिवर्तन होता है। इसके अतिरिक्त भी अर्थ परिवर्तन के कई कुछ और कारण हैं जिनकी चर्चा हम लोग अगले संवाद में करेंगे। आशा है आपको आज का संवाद अच्छा लगा होगा। इस संबंध में जो भी शंकाएं हों वह व्हाट्सएप आदि के माध्यम से मुझ तक आप साझा कर सकते हैं। आपके सहयोग के लिए, साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।